सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने श्रीमती यशोदा शर्मा जी का एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ। ये 13 प्रमोशन हुआ। सन 1974 में मेरे पति श्री गौरीशंकर शर्मा जी जब प्राण प्रत्यावर्तन शिविर पूरा होने पर गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी ने पूछा, 13 प्रमोशन हुआ या नहीं? इन्होंने कहा, नहीं हुआ गुरुजी। तब गुरुजी ने कहा, जा तेरा प्रमोशन हम करवा देंगे। जब वे जोधपुर वापस आए तो 1 जनवरी के दिन ऑफिस में बैठकर सोच रहे थे, अगर मेरा प्रमोशन हो जाता तो इतना वेतन हो जाता कि मैं आराम से VRS ले लेता। इतनी देर में इनके एक दोस्त ने आकर कहा, शर्मा भाई बधाई हो, तेरा प्रमोशन हो गया। इन्हें लगा मजाक कर रहे हैं, भला यह कैसे संभव है। लेकिन जब लेटर देखा तो विश्वास हुआ और गुरुजी की बात याद आई, जा मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा। उन्हीं का एक दूसरा संस्मरण है, उनको ठीक तो मैं करूंगा। सन 1982 में जब पूर्ण रूप से हम शांतिकुंज आ गए, बहुत से संस्मरण हैं। उनके अलौकिक स्वरूप की एक झलक जो हमारे पूरे परिवार के लिए चमत्कार स्वरूप है, वह बताती हैं। यह घटना 19 जनवरी सन 1989 की है। मेरे देवर श्री हरिशंकर शर्मा जो दिल्ली में सर्विस करते हैं, परिवार सहित घूमने गए थे। उन्हें भिलवाड़ा से फ़ोन आया कि पिताजी कोमा में हैं, शीघ्र आ जावे। उन्होंने आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, वह सीधे भिलवाड़ा पहुंच गए। देखा पिताजी कोमा में थे, किसी बात की सुध नहीं। सो परिवार को वहीं घर पर छोड़कर वे सीधे हरिद्वार आ गए। यहाँ आकर घर में इतना ही बताया कि मैं आप लोगों को लेने आया हूँ, पिताजी कोमा में हैं और मैं गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ। वे सीधे ऊपर गुरुजी के पास चले गए। वे गुरुजी से बताया कि गुरुदेव पिताजी कोमा में हैं, अतः मैं भैया भाभी को लेने आया हूँ। गुरुजी ने कहा, अच्छा पिताजी कोमा में हैं, कुछ रुके। फिर बोले, क्या नाम है? देवर जी ने बताया, श्री सीताराम शर्मा। क्या उम्र है? 80 वर्ष। कहाँ रहते हैं? भिलवाड़ा। उस समय गुरुदेव कमरे में ही अपने दोनों हाथ पीछे की ओर बांधे टहल रहे थे। उन्होंने कागज पेन उठाया और अपने प्रश्नों के उत्तर नोट किए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर कहा, अच्छा तू लेने आया है तो ले जा, देख कर आ जाएगा। उनको ठीक तो मैं करूँगा। श्री हरिशंकर जी को कुछ समझ में नहीं आया। सोचने लगे, देख कर आ जाएगा कैसे कह रहे हैं, पिताजी तो कोमा में है, हो सकता है कुछ दिन रुकना पड़े। मन ही मन सब तर्क वितर्क चलता रहा, लेकिन उन्होंने गुरुजी से कुछ कहा नहीं। इतने में गौरीशंकर जी ऊपर पहुंच गए। गुरुदेव ने उनके कुछ कहने से पूर्व ही कहा, यह तुझे लेने आया है, ऐसा कर तू घर चला जा, पिताजी को देखकर आ जाना। उन्होंने आदेश शिरोधार्य किया और दोनों भाई आ गए तथा हम सब ने भिलवाड़ा हेतु प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर देखा पिताजी एकदम स्वस्थ हैं। डॉक्टरों सहित सभी आश्चर्यचकित थे, यह कैसे हुआ। घर में सबसे बातचीत की तो पता चला, जिस क्षण गुरुदेव ने पता ठिकाना नोट किया था, उसी क्षण से उनमें चेतना आने लगी थी और हमारे पहुंचने तक तो वे अच्छे भी हो गए थे। वृद्धावस्था रुग्णता के कारण थोड़ी कमजोरी तो थी, पर उन्हें देखकर कोई कोमा की स्थिति का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हम सभी को गुरुजी के उस कथन, उनको ठीक तो मैं करूँगा और देखकर आ जाएगा, का रहस्य समझ में आ गया था। ठीक होने के 1 माह बाद पिताजी शांतिकुंज आए। दूसरे दिन माताजी से मिलने गए तो माताजी ने पिताजी से हालचाल पूछा। फिर बोली, बहू खाना खिलाती है कि नहीं, क्योंकि भोजन में परहेज चल रहा था। लंबे समय से वे केवल उबला भोजन ही ले रहे थे। सो बोले, अब खाना कहाँ माताजी, उबले भोजन में कुछ स्वाद तो होता नहीं। माताजी ने कहा, आप तो राजस्थान के हैं, आपको तो दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा लगता होगा। तो वे बोले, कहाँ दाल बाटी चूरमा। और पिताजी ने उन्हें दाल बाटी चूरमा पर एक कविता सुनाई।
कविता सुनने के बाद माताजी ने कहा, बेटा कल मैं तुम्हें दाल बाटी चूरमा सब खिलाऊंगी, उसके बाद डॉक्टर जो कहे सो करना। अगले दिन माताजी ने टिफ़िन भरकर दाल बाटी चूरमा भेजा। वे पिताजी ने छक कर खाया। हमें डर भी लग रहा था। 1-1.5 महीने बाद पिताजी भारी भोजन कर रहे थे, पर माताजी पर विश्वास भी था, सो कुछ बोले नहीं। उस दिन से पिताजी ने सब परहेज छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद प्रणाम के समय माताजी ने पूछा, छोरी तेरे ससुर की तबीयत कैसी है? मैंने कहा, माताजी तबीयत तो ठीक है, पर परहेज नहीं करते, सो डर लगता है। तब माताजी ने कहा, छोरी तू तो उनको जो इच्छा हो सो खिला, नहीं तो तेरे भी मन में रह जाएगी और उनको भी इसके लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद वे साल भर स्वस्थ रहे। अगले वर्ष फिर उसी तारीख को बीमार पड़े और 21 जनवरी 1990 को शरीर छोड़ दिया। आज भी जब हम उन पलों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी सब इच्छाओं को पूर्ण करने, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए ही गुरुदेव ने उन्हें 1 वर्ष का जीवन दान दिया था। ऐसी ही एक घटना श्री देवराम पटेल जी की पत्नी भी बताती हैं कि सन 1986 में मैं बहुत बीमार पड़ी। मुझे लकवा हो गया था। मैं बिल्कुल बिस्तर से लग गई। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि सब बंद हो गया था। डॉक्टर बोले कि अब यह नहीं बचेंगी। 1 माह से भी अधिक समय हो गया था। मैं बिस्तर से उठी भी नहीं सकती थी। सबने मेरे बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तब बच्चे लोग मुझे गोद में उठाकर माताजी के दर्शनों के लिए ले गए। माताजी ने मुझे देखा और कहा, तुझे क्या हुआ है छोरी? ऐसा कहकर एक थपकी टांग पर, एक कंधे पर और एक पीठ पर दी। बस 3 थपकी दी और बोली, बेटी क्या हो गया? चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 3 बार कहा, फिर बोली, तू तो जा नहीं सकती, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। माताजी के आशीर्वाद से मैं अगले ही दिन न केवल बिस्तर से उठकर खड़ी हुई, बल्कि स्वयं चलकर शौचालय तक गई। मुझे चलते देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, माँ चल मत, तू गिर जाएगी। उन दिनों हम रितंबरा भवन में रहते थे। मैं चल रही हूँ सुनकर आस पड़ोस वाले सब कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। सब मुझे चलते हुए देखकर हैरान थे। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर मुझे देखने दौड़ पड़ा। मुझे आज भी वो दृश्य याद है जब मुझे देखने के लिए मेला जैसा लग गया था। उस दिन सबने माताजी की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था, उस भगवती की लीला को जाना था। उस दिन के बाद से आज तक 24 वर्ष हो गए, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी मेरे परिजन, मेरे सारे ही बहन भाई स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जय गुरुदेव।